राजेश जी, बीजेपी की लिस्ट जारी कर दी गई है पहले चरण और दूसरे चरण के लिए, और अब जो है पहले चरण में जो है 57 प्रत्याशी हैं और वहीं 48 प्रत्याशी हैं दूसरे चरण के लिए। हाँ देखिए, चूंकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है तो वहाँ पे टिकट बंटने शुरू हो गए। कई दलों ने तो बांटने पहले ही घोषणा कर रखी है, तो बीजेपी की ओर से भी इसकी अपेक्षा की जा रही थी कि जल्द से जल्द नामों की घोषणा हो जाए, प्रत्याशियों की घोषणा। अब देखना होगा, चूंकि आपने देखा है कि किस प्रकार से बीजेपी में भगदड़ मची है। कुछ मंत्री छोड़ के चले गए, सपा में चले गए और कुछ विधायक भी चले गए। और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनका कहना है कि अभी और विकेट गिरेंगे। तो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है जो मौका प्रस्त है वही लोग जा रहे हैं और उनका कोई भविष्य नहीं है। ऐसे लोग आते जाते रहते। कल प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि चुनाव के समय में इस तरह की भगदड़ थोड़ी मचती है, लेकिन जिनका अपना ठौर ठिकाना नहीं रहता है, जो अपने को कमजोर पाते वो इस ही दूसरे दरवाजे की ओर भागते हैं। लेकिन बीजेपी की जीत होगी। उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की जोड़ी जो है काम कर रही है और अच्छा काम किया है। जनता उस पर भरोसा करती है। प्रमुख जो समस्याएं वहां रही है उसका निदान हुआ है, जैसे लाइन ऑर्डर अच्छे हुए और विकास के काम हुए हैं, राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये तमाम चीजें हैं जो कि बीजेपी को जीत दिलाने में मदद करेंगी। तो बीजेपी के लोग आश्वस्त हैं। अच्छा, इनसे जान लेते हैं, युवा मोर्चा के ये लोग भी जाएंगे उत्तर प्रदेश। कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो गई है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में फिर से भगवा आदरणीय योगी जी पुनः प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाएंगे। जिस प्रकार से थोड़ी भगदड़ हुई है तो कहीं न कहीं आपको चिंता करने की वाली बात है। उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य में चुनाव से पूर्व इस तरह का आना जाना यह सहज संभाव्य है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन वही लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में गए हैं जहां वो जान रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट इस बार नहीं मिलेगा। दूसरा, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, विकास की नई गाथाओं को लिख रहा है, निसंदेह पूरी ताकत के साथ राज्य का जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने वाली है। तो आप लोग भी जाएंगे उत्तर प्रदेश में, आप लोगों की भी जरूरत महसूस होगी क्योंकि ये परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता लगे हैं और जैसे ही वहाँ से कुछ आह्वान होगा, भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता जाने को तैयार है। और ये हम सभी के लिए सौभाग्य का बात होगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार को पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में हमारा थोड़ा भी योगदान यदि लगे, इससे बड़ा गौरव का क्षण हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। तो अमन, देखिए, लोग उत्साहित है और बहुत आशान्वित है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी रिपीट करेगी। और जो फीडबैक हैं इन लोगों के पास, वैसे तो बीजेपी के लोग हैं, ये लोग तो कहेंगे ही कि हम ही जीतेंगे, लेकिन आमतौर पे ये जो जनता डिसाइड करेगी वही होगा। अब हमें रिजल्ट का इंतजार करना होगा, यानी 10 मार्च का इंतजार करना होगा। लेकिन आरंभ में जो स्थिति है वो थोड़ी सी चिंताजनक जरूर रही है। कल एक कार्यक्रम भी हुआ था उत्तर प्रदेश में, आप देखें कि वर्चुअल रैली के नाम पर बड़ी एक सभा हुई थी जिसमें काफी लोग जी राजेश, बिल्कुल, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो चुकी है और पहले चरण और दूसरे चरण की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी चुनाव आपको बता दें कि 10 फरवरी से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और 7 चरणों में चुनाव है। आज बीजेपी ने पहली लिस्ट और दूसरी पहले चरण की लिस्ट जारी कर दी है और दूसरे चरण की भी लिस्ट जारी कर दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।